वही हुआ जिसका डर था। पाकिस्तान उस मुल्क में उस इंडिया से हारा जिसको हराकर इसी इंग्लैंड ओवल क्रिकेट ग्राउंड में चैंपियन ट्रॉफी जीतकर चैंपियन बना था। इंडिया ने साबित कर दिया कि वो तारीख को कभी बदलने नहीं देंगे। 7वां वर्ल्ड कप का मैच, इससे कबल 6 मैचेस थे और 7वां भी जीत के एक और में इजाफा कर दिया। आज हम मैच जीत चुके थे, हम हारे कैसे? टॉस जीता, इंडिया को पहले बैटिंग करने का मौका दिया, सबसे बड़ी गलती। इंडिया ने बहुत अच्छा स्कोर सेट कर दिया। बारिश भी बीच बीच में होती रही, 2 मरतबा पाकिस्तान की बैटिंग के दौरान मैच बंद हुआ, एक बार इंडिया को दुश्वारी का सामना हुआ, लेकिन इंडिया ने बहुत अच्छा टारगेट सेट किया और इस ओल्ड ट्रैफर्ड क्रिकेट ग्राउंड के अंदर इससे कबल 318 रन हाईएस्ट स्कोर था जो कि श्रीलंका ने इंग्लैंड के अगेंस्ट किया था, फिर ऑस्ट्रेलिया का सेकंड था। इंडिया ने आज पाकिस्तान के अगेंस्ट जो है 336 रन का टारगेट देके एक नया रिकॉर्ड बना दिया। अब देखना यह है कि पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने इस ग्राउंड के अंदर जब वो खेलने के लिए आए तो पहले कोशिश की कि हम विकेट बचाएं। इमामुल हक आउट क्या हुए कि उन्होंने जो रन्स बनाने थे उनको भी स्लो कर दिया। जब रन्स की कमी हुई, बॉल ज़्यादा हो गई तो उन्होंने स्कोर करने की कोशिश की तो ऊपर से और ज़्यादा आउट हो गए। कभी बॉलिंग अच्छी, कभी फील्डिंग बुरी, कभी बैटिंग अच्छी, कभी कोई समझ नहीं आती इस टीम की। उसकी वजूहात हैं बेशुमार। हम खिलाड़ियों को देखें तो ऐसे फील होता है कि शायद इनकी नींद पूरी नहीं है, किसी को देखें तो लगता है इसको खाना मुकम्मल से नहीं दिया गया। अब यहाँ पे जब हम सहाफ़ियों के साथ बैठते हैं, बड़े बड़े बबांग दो दावे करते हैं, हम जब शौकीन क्रिकेट के साथ पाकिस्तानी और इंडियन फैंस एक दूसरे के साथ बैठते हैं, उनके दिल के भी कुछ अरमान होते हैं, कुछ ख्वाहिशें होती हैं। इतने दूर से वो न सिर्फ पैसे लगाते हैं बल्कि पूरा पूरा साल, कहीं कहीं महीने, कहीं कहीं दिन अपने काम से छुट्टी करके इंतज़ार कर रहे होते हैं कि ये इतना बड़ा मैच होगा, शायद हम भी कभी ये बात सुनेंगे कि हम इंडिया से जीत के। अब सवाल ये पैदा होता है, मैं इस तरह से बात इसलिए कर रहा हूँ कि पाकिस्तान प्रेशर होता है इस तरह के मैचों में, इंडिया के ऊपर भी प्रेशर होता है, लेकिन हमारा कोई गेम प्लान नहीं है, हम सोच समझ के नहीं खेलते। हमारे अंदर एक चीज़ की कमी है, अगर वो ठीक हो जाए तो मैं दावे से कहता हूँ हमारे पास बॉलिंग भी है, हमारे पास बैटिंग भी है, हम फील्डर भी अच्छे हैं, बहुत अच्छी टीम है हमारे पास जैसे चैंपियन ट्रॉफी के अंदर थी। मुसीबत क्या है कि हमारे अंदर से डर और खौफ ख़त्म नहीं होता। डर और खौफ उस वजह से ख़त्म हो सकता है जब आपकी विल पावर, आपकी स्किल्स की पावर स्ट्रॉन्ग होगी। आप ज़हनी तौर पे इस सोच को अपनाएंगे कि आप इंडिया से जीत सकते हैं। आपने माजी को भूल कर आगाज़ करना है। अब आते हैं वीडियो के आखिर में, सवाल छोड़ता हूँ आपके लिए कि आप मुझे खुद बताएंगे क्या ये पाकिस्तानी टीम डिजर्व करती है कि वो सेमीफाइनल खेले? नहीं करती। दूसरी जानिब उसकी सबसे बड़ी वजह कि अब 4 मैचेस रहते हैं, चारों मैचेस ना सिर्फ खुद जीतने होंगे बल्कि अच्छे मार्जिन से जीतकर वेस्ट इंडीज़ और न्यूजीलैंड के लिए दुआएं करनी होगी कि अल्लाह करे वो तीनों मैच बड़ी टीमों के साथ जो उनके हैं वो हार जाएं और हमारा उल्लू सीधा हो ताकि हम सेमीफाइनल की तरफ जाएं। लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। उसकी बड़ी वजह मैं आपको बता देता हूँ। भले पाकिस्तान 4 मैच जीत जाए, उसका रन रेट भी अच्छा हो जाए, लेकिन मुसीबत क्या है कि जब न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज़ के बाकी टीमों के साथ मैचेस होंगे तो ये बारिश आड़े आएगी। जैसे श्रीलंका के अगेंस्ट जो मैच नहीं हुआ था वो पॉइंट हमें नुकसान देगा, ऐसे ही ऐसे न्यूजीलैंड और इंडिया के खिलाफ जो मैच एजबास्टन में नहीं हो सका था उस एक पॉइंट का जो बेनिफिट है वो न्यूजीलैंड को होगा। जबकि अगले मैचेस के अंदर भी ऐसा मुमकिन है तो जिस टीम से न्यूजीलैंड या वेस्ट इंडीज़ ने हारना है, वो चाहे इंग्लैंड है या ऑस्ट्रेलिया है या इंडिया है, हो सकता है कि वहाँ पे बारिश हो और उनको एक और पॉइंट मिल जाए। ये बड़ी पेचीदा सी सूरत हाल है। इस सूरत हाल में हम आपको असल हक़ाइक़ बता सकते हैं, अपने जज्बात बता सकते हैं, फैंस के जज्बात बता सकते हैं, वो चीज़ें आप तक पहुंचा सकता हूं मैं जो मैं यहाँ देखता हूं, महसूस करता हूं। जिस चीज़ को आप करीब से देखते हैं, 8-10 घंटे बैठ के देखते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप उनके सामने जाते हैं और वो रट्टी रटाई बातें होती हैं जब भी उनसे कोई कमेंटेटर या प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई साफ़ी सवाल करता है। इंडियन का स्टेमिना देखें, उनकी सोच देखें, उनका कॉन्फिडेंस देखें। यार भले वो हमसे बड़े मुल्क हैं लेकिन हम मुसलमान हैं, हमें ये सोचना चाहिए, गौर व फिक्र करनी चाहिए कि हम मुल्क और कौम की नुमाइंदगी करते हैं, हम इस्लाम की भी सफ़ीर हैं। खेल को खेल समझना चाहिए लेकिन उसकी एक लिमिट होती है, एक हद होती है कि किस हद तक समझना चाहिए। आपको ये हदें अबूर करनी होगी, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाना होगा। हमारे मुल्क का प्राइम मिनिस्टर जो है वो साबिक क्रिकेटर है, उसने एक ऐसा रिकॉर्ड बिल्ड किया। अगर आज भी ओडीआई के अंदर हमने ज़्यादा मैचेस जीते तो उसकी वजह इमरान खान थे। आज अगर हम इस टीम को देखते हैं और ऊपर से मुल्क के उस प्राइम मिनिस्टर को देखते हैं जिसने वर्ल्ड कप जीता, जो वो ताने देते थे नवाज शरीफ को, आसिफ अली जरदारी को कि इस पीसीबी के अंदर सियासत है, फलां चीज़ है, अब क्या है, ये सवाल उठते हैं। इसके ऊपर तवील बहस व मुबासा होगा। ज़िशान अनवर से भी हम बात करेंगे, बाकी लोगों से भी गपशप लगाएंगे आने वाले दिनों में।
आखिर में हम वही कह सकते हैं, ऐसी दुआएं करनी होगी जो हमारे लिए भी फ़ायदेमंद हों, दूसरों के लिए नुकसान का बायस बने, और फिर जाके कुछ चीज़ हासिल होगी। हो सकता है कि हमें सेमीफाइनल की तरफ 92 की तरह ये वर्ल्ड कप ले जाए।